राधे राधे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हमारे चारों तरफ लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अकेले हैं। आज हम घरों में, बाज़ार में, सड़कों पर और मोबाइल में अनेकों लोगों से जुड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, लेकिन एक अकेलापन हमारे अंदर फिर भी रहता है। हम अकेले हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे चारों तरफ और हम फिर भी अकेले हैं। फ्रेंड्स, पहले के समय में क्या होता था कि जो पड़ोसी होते थे वो एक परिवार की तरह होते थे। अगर सुख का टाइम है तो पड़ोस की सारी औरतें आकर सुख में भागीदार होती थी, खाना बनवाती थी, मसाले कुटवाती थी, गेहूँ साफ़ करवाती थी और यहाँ तक कि रिश्तेदारों की रहने की व्यवस्था भी उनके घरों में ही हो जाती थी। हमारी शादी में भी यही था, अब से 30-35 साल पहले, कि पता ही नहीं लगा कहाँ पर के शादी हो गई। रिश्तेदारों पड़ोसियों के घर में रिश्तेदार सो गए और सब लोगों ने मिलके काम करवा दिया, तो पता ही नहीं चला कि कैसे सब काम बड़े अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन आज सुख दुख तो बहुत दूर की बात है, वैसे ही कोई आपस में बात करना पसंद नहीं करता। और छोटे शहरों की तो फिर भी बात यह है कि थोड़ा सा आपस में प्रेम भाव या मेल मेल है, लेकिन जो बड़े शहर हैं उनमें तो यही नहीं पता कि सामने कौन रहता है या कितने लोग रहते हैं। कोई किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहता। तो कितना अकेला हो गया आदमी। मतलब अपने बच्चों को हम अगर बाहर भेजते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि बच्चे पता नहीं सेफ़ है या नहीं है। कोई किसी के बीच में नहीं बोलता, कोई किसी के बारे में नहीं बोलता। और ये फ्रेंड्स, ये अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, अपनेपन की कमी से हुआ है ये, क्योंकि लोगों में अपनापन ही ख़त्म हो गया है। आज के समय में हमारे अंदर अपनापन ही ख़त्म है। यहाँ तक कि बाहर के लोगों को तो छोड़िए, परिवार के लोगों में भी अपनापन ख़त्म हो गया है। पहले माँ बाप और बच्चे सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते थे। लेकिन आज घर में अगर 4 या 5 जने भी हैं तो सब अपने अपने अलग अलग मोबाइलों में घिरे रहते हैं, स्क्रीन में डूबे रहते हैं। उन्हें बात करने का ही टाइम नहीं है। तो अगर कोई बात हुई तो बात कर ली, नहीं तो अपने अपने कमरों में जाकर सब अपनी स्क्रीन में लगे रहते हैं। और बच्चे तो को तो छोड़िए, माँ बाप भी खुद लगे रहते हैं। माँ बाप भी बच्चों को टाइम देना कम पसंद करते हैं अपने मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलने की कारण। मतलब वो इतने मोबाइलों में खोए रहते हैं, तो बच्चों को तो वे क्या ही कह सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, उसका ही हल यही है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए माँ बाप को या बच्चों को, कि बिना किसी कारण से बात करें एक दूसरे से, एक दूसरे का सुख दुख पूछें। अगर बच्चा उदास लग रहा है तो बेटा आज तुम क्यों उदास हो, या खुश हो तो तुम क्यों खुश हो, आज आज क्या हुआ तुम्हारे साथ, आज का दिन कैसा बीता। जब हम आपस में निकटता लाएंगे तभी बच्चे हमसे अपने मन की बात कहेंगे। नहीं तो बच्चे अपने दोस्तों में ही शेयर करेंगे और दोस्त उन्हें गलत सलत शिक्षा देंगे, गलत सलत उन्हें सलाह देंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों के हालचाल पूछना और बच्चों के हालचाल पूछना, बच्चों को माँ बाप के हालचाल पूछना, ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। आज के समय में इंसान को कोई ऐसा चाहिए जिससे वो अपने मन की सारी बात कह सके। मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि ना तो बच्चे माँ बाप के सामने अपनी सारी बात कह पाते हैं और ना माँ बाप अपने बच्चों के सामने खुलकर अपनी सारी बात कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई हमारा दोस्त या पड़ोसी उदास दिख रहा है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि भाई क्यों उदास हो। तो इस संबंध में हमें ही पहल करनी होगी, ताकि कोई हमें ऐसा मिले जो अपने मन की बात हमारे सामने बिल्कुल खोल कर रख दे, या हमें कोई ऐसा मिले जो अब हम अपने मन की बात उसके सामने बिल्कुल खोल कर रख दें। तो फ्रेंड्स, इस विषय में हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप भी बढ़ रहे हैं ना? मैं तो तैयार हूँ बढ़ने को। मैं तो कोशिश करती रहती हूँ कि आपस में पड़ोस में मेल जोल हो,
आना जाना हो। तो फ्रेंड्स आप भी ये पहल करिए। थैंक यू।